अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें पेट्रोल पंप पे एक बुजुर्ग शख्स होता है और पेट्रोल पंप का जो स्टाफ यानी कि जो अमला होता है आपस में बहस तकरार कर रहे होते हैं कि वो जो बुजुर्ग शख्स होता है उसकी बेटी भाग के गाड़ी में जाती है, वहाँ से असला निकाल के लाती है और जिसके साथ उसका बाप बहस कर रहा होता है उसके सीने पर वो रिवॉल्वर यानी कि हम इसको कट्टा भी कह देते हैं और रिवॉल्वर भी इसको कहते हैं, वो उसके सीने पर तान देती है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हमने तो सारी जिंदगी पापा की परियां देखिए, ये है पापा की शेरनी। किस चीज को, इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए, जाने कि हम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अगर वो जो उसने पिस्टल यानी कि जो कट्टा उसने रखा सीने में, अगर सर वो रिवॉल्वर की वो पिन उससे दब जाती, घोड़ा चल जाता, आप नहीं समझते ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जानी थी? 302 का मुकदमा। ये जो है ना, उसके हाथ में लड़की का पिस्टल था और वो बच्ची है, उसको शायद ये पता नहीं था कि इसका चैम्बर भी मारना पड़ता है। ये तो हो नहीं सकता, वो बंदा को इतना बड़ा दुश्मनदार तो था नहीं कि उसने चैम्बर के अंदर बुलेट चढ़ा के घोड़ा पीछे किया हो ना। वो बच्ची जो है ना, उससे सिर्फ वो पिस्टल को पकड़ा और रिवॉल्वर नहीं है। रिवॉल्वर जो होता है उसके अंदर गरारी होती है और ये पिस्टल है। मैंने बड़ा क्लोज करके इसको देखा है। अच्छा, रिवॉल्वर लगा। जाहिर है कि बहुत कम लोग होते हैं जो चैम्बर के अंदर बुलेट चढ़ा कर रखते हैं। उनको ये पता होता है कि हमारी दुश्मनी बड़ी हसास है। अदरवाइज जो है ना, आम पब्लिक का कोई बंदा अगर होगा ना तो उसका पिस्टल अगर गातरे में पड़ा होगा ना तो वो पिस्टल अनलोड होता है, उसको लोड करना पड़ता है। वो बच्ची गाड़ी की तरफ गई है, शायद वो गाड़ी में से लोड करके ना ले आई हो। अदरवाइज जो है ना, पिस्टल जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक अनलोड था और उसने सिर्फ डराया और वो पापा की जो है ना शेरनी बनने की उसने कोशिश की। यार ये गलत है। अगर उस बच्ची से घोड़ा दब जाता ना तो बाबा जी को लाग पता जाना था रिवॉल्वर गाड़ी के अंदर रखते कैसे हैं, या जो पिस्टल था इसको क्यों रखा हुआ था उन्होंने गाड़ी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की पहुंच से, जिस तरह दवाइयों के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वेपन को भी जो बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर वो बच्ची अचानक से आती, फर्ज करें ट्रैगर उसका पीछे होता है, गोली बुलेट जो है उसके चैम्बर के अंदर होती है, वो घोड़ा दबाती है, बंदा तो गया, तो बाबा जी को वहां पे लग पता जाना था। अच्छा सर, मैंने एक चीज ये भी देखी है, टिकर पे लिखा हुआ था कि बाप से बदतमीजी कर रहे थे। मुझे तो ये नजर है कि बाप खुद उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं उनके अमले को। अच्छा, बाप अगर पढ़ रहा है या अमला बाप को पढ़ रहा है, इसका मतलब ये था पिस्टल लाके बंदे के दिल में नेवर सर, ये तो ना बनता था, नहीं बनता। अगर वहां पे कोई ऐसी बात है, बच्ची का काम बनता, मोबाइल लेके 15 पे कॉल करती, ठीक है, पुलिस को इतला करती कि मेरे फादर के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस वहां पे आती, खुद ही मामला सॉल्व हो जाता। वहां पे हथापाई तो हो नहीं रही थी, वहां पे कोई हालात की इतनी संगीनी तो इस वीडियो को तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कहां पे अपलोड हुई हो, हम करेंगे कॉपीराइट्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज वो जो है ना, इस वीडियो को देखने वाला बंदा जो है ना, फौरी तौर पे ये अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई इतनी संगीन सूरत हाल नहीं थी कि पिस्टल को लाके सीधा उसके ऊपर पेट पे रख दिया जाता। मेरी बात समझ, ये तो होता है खुदा ना तो उसके बाप के थी वो पड़ गए, मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, फिर वो इस हद तक जाती तो बात समझ में आती है। इस हद तक फिर भी नहीं जाना चाहिए था। सर, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होनी है? देख लीजिए, इसको पर्चा हो गया। सर, ये पाकिस्तान की लग रही है वैसे आपको वीडियो? डेफिनेटली पाकिस्तान के, सबने ग्रीन कपड़े पहने हैं, पीएसओ का पेट्रोल पंप है और इसके ऊपर ये वाकया हो रहा है तो 100% पुलिस कार्रवाई करेगी। कार्रवाई होगी, पर्चा हो गया होगा। वो लोग जो इस चीज को सर प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोगों का हौसला भी बढ़ नहीं, ये जो लोग नीचे लिख रहे हैं पापा की शेरनी, इनकी बेटियां ऐसे पकड़ी जाती, उनको लग पता है कि शेरनी क्या है। ये ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए, ये इंतशार वाली बातें होती हैं। पब्लिक को जो है ना, ये यानी कि उनको जो है ना इश्तियाल अंगेजी की तरफ ले जाने वाले काम है। तो मैं इन चीज़ों को जो है ना, इनकी मज़म्मत करता हूँ, मैं इनको अच्छा नहीं समझता हूँ और ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों की पहुंच से असला दूर रखना चाहिए। बच्चों की क्या जरूरत है कि बच्चे जाकर वेपन पकड़ के, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। बिल्कुल नाजरीन, इस तरह की चीजों को प्रमोट ना तो हमें मुआशरे में करना चाहिए, ना ही वेपन्स जो होते हैं इसको हमें इतना आम कर देना चाहिए कि हर बंदे की ये पहुंच तक आ जाए। हर बच्चा कोई भी छोटी सी बात अगर बड़े गर्म जोशी की तरफ जाए तो पिस्टल पकड़ के अगले को धमकियां दे दे और गलती से अगर उससे खुदा ना खासा फायर चल जाए तो सारी जिंदगी के लिए उसके लिए आप समझ रहे शर्मिंदगी का बाइस और पछतावे का बाइस बन जाता है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप में से अगर किसी शख्स ने ये वीडियो देखी है, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।